वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धसतन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम्म आज अभी तक प्रथमा ही है। कल भी प्रथमा और आज भी प्रथमा। नहीं, कल अमावस्या, आज प्रथमा। अमावस्या 2 दिन, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर, दोनों दिन अमावस्या था क्योंकि अहोरात्रि हुआ। अहोरात्र, ओके। जब अहोरात्र होता है तो 2 दिन एक ही तिथि होते हैं। तो आज प्रथमा है। हम्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, वृद्धि योग, बवकर्ण, बालवकर्ण, रविवार, पौष, हेमंत ऋतु, दक्षिणायन। ओ, 2-3 दिन में तो मेरे ख्याल से उत्तरायण आ जाएगा। हाँ, देखो जी, 22 दिसंबर के बाद कल के उत्तरायण चालू है। आज दक्षिणायन का अंतिम दिन है।
कल से उत्तरायण लग गया, मतलब कल से दिन बड़े होने लगेंगे, है ना। जय श्री राधे। आज दक्षिणायन है, कल उत्तरायण, और कल ऋतु भी बदल जाएगा, शिशिर आ जाएगा, शिशिर। 2 महीने शिशिर, उसके बाद वसंत। श्री राधे। और ऐसा है कि 2 तारीख, 2 तारीख नहीं, क्या बोलते उसको, जनवरी में, जनवरी में तकरीबन, दिसंबर है ना, हाँ दिसंबर है, तो जनवरी कहाँ है, जनवरी निकालो, जनवरी, तो जनवरी 2 तारीख से मेरे ख्याल से 2 तारीख, या कौन सा जनवरी में कौन सी तारीख है, मैं बताऊं, पौष, 2026 दिसंबर आ गया है, तो 2026 दिसंबर नहीं आना था, 2026 जनवरी देखना था, ओके। 2026 जनवरी में, आप लोग को मालूम है ना कि हर 3 महीने पे एक बार वो आता है नवरात्र। हाँ, 4 नवरात्राएं आती हैं साल में। तो अगले साल मतलब 26 जनवरी को, मतलब जनवरी 2026 में माघ नवरात्रा है 19 तारीख से। तो 19 तारीख से माघ नवरात्रा, और तो माघ नवरात्रा में 9 दिन हम लोग देवी भागवत का भी पाठ करेंगे। तो पूरे साल में 4 नवरात्राएं होंगे, तो 9 4 जा 36, 9 चौक 36, तो 36 दिन में डिटेल, पूरा डिटेल में देवी भागवत का पाठ होगा। क्योंकि 9 दिन में जो हम लोग ने देवी भागवत पाठ किया था, पढ़े थे, वो बहुत संक्षिप्त था। इच्छा थी कि बहुत डिटेल में पढ़े, तो ये 9 नवरात्राओं में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो माघ नवरात्रा आ रहा है जनवरी 19 को, और 19 से लेकर के 28 जनवरी तक डेली देवी भागवत भी पढ़ेंगे। इसके बाद अगला नवरात्र जो आएगा उसमें भी देवी भागवत पढ़ेंगे। तो 9 दिन का देवी भागवत पढ़ पढ़ करके डिटेल में देवी भागवत का पाठ करेंगे। बहुत फ्रूटफुल, बहुत ही पुण्य, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे। कौन सी डेट है, कैन यू फाइंड आउट? हाँ, अगला नवरात्र नवरात्रि मार्च में होगा, कार्तिक, वो चैत्र, चैत्र नवरात्रि। कौन सी डेट, कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम पंचांग? क्यों नहीं, अगली नवरात्रा जो है आपका आने वाला है, हाँ वो देखो ना, अप्रैल में आएगा, नहीं हाँ, चैत्र नवरात्रा आएगा 19 मार्च को। देखो, 19 जनवरी, 19 मार्च। तो 19 मार्च से लेकर के 28 मार्च भी देवी भागवत के अगला पड़ाव पढ़े। 4 पड़ाव में देवी भागवत खत्म करेंगे, 4 पड़ाव में, ठीक है। तो माघ नवरात्रा, और फिर चैत्र नवरात्रा, उसके बाद भी नवरात्राएं होंगे ही। मई में भी होगा नवरात्रा, फिर जुलाई में नवरात्रा होगा, और फिर आषाढ़ी नवरात्रा अक्टूबर में होगा। तो इस तरीके से 4 नवरात्राएं जो है में देवी भागवत को कंप्लीट करेंगे, डिटेल में पढ़ के। 9 डेज में बहुत संक्षिप्त में पढ़ तो लिया था, लेकिन मन नहीं भरा था, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जानने की इच्छा थी, तो इसलिए इसको करेंगे। तो मार्क कर लिया जाए कैलेंडर को। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा है, बहुत आपके जो विचार हमें पसंद है। इस्कॉन वाले तो मानते नहीं देवी भागवत को, क्या करें हम? ठीक है, इस्कॉन वाले जो मानते हैं वो भी बहुत जरूरी है। इस्कॉन वाले जो मानते हैं, उसी की वजह से तो हम यहाँ हैं। तो
जो भी है बढ़िया है, जो भगवान की सब लीला चल रही है, सब में भगवान की लीला समझो, है कि नहीं? तो जो हमारे नसीब में भगवान ने दे रखा है वो सामने आ रहा है। हाँ, तो आज हम लोग अंतिम अध्याय महात्म्य का पढ़ेंगे, जो स्कंद पुराण में है। गीता प्रेस के वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर है। गीता प्रेस के वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर है। तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप, तो अब इतना कुछ जब समझा दिया, भागवत के बारे में महत्व बताया कि भागवतम ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु जी भी करते हैं, भागवतम शिव जी भी करते हैं। भागवतम जो है सप्ताह चलता है, मासिक चलता है, वार्षिक चलता है। तो फिर ऋषि लोगों को, शौनक आदि ऋषियों को सुत जी से प्रश्न यह था कि, तो वही क्या प्रश्न है वही आज शुरू करते हैं। ऋषया उवाच साधु सुत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवतं महात्म्य पूर्वं तत्मुखात् श्रुतम् तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद तद्वक्तु लक्षणं सुत श्रोतुश्चापि वदाधुना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषियों ने कहा, पूछा, पूछते हुए कहते हुए पूछा भी कि साधु सुत चिरम जीव, हे सुत जी, आप चिरंजीवी हों, आप चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आपने हम लोग को बड़ी अच्छी बातें सुनाई है, बताई है। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना, इससे पहले कभी नहीं सुना था। श्रीमद् श्री भागवत महात्म्य अपूर्वम, इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। तत्मुखा श्रुतम, आपके मुख से हमने सुना। आपकी बड़ी लंबी आयु हो, ताकि आप इसी तरीके से हमें कथा सुनाते रहें। तो बोले कि अब एक बात और बताइए। तो बोले बताइए, पूछिए क्या बात है। पूछे श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या, किस विधि से श्रवण करना चाहिए, और भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसे वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए। भागवत के, उसके अर्थात भागवत के वक्ता और श्रोता कैसे होना चाहिए।
ये अंतिम चैप्टर है। सुत जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। बोले देखिए, भागवत का स्वरूप क्या है? बोले कि श्रीमद् भागवत और श्री भगवान दोनों का स्वरूप सदा एक ही है, वह है सच्चिदानंदमय। भगवान के वचन प्रवचन दर्शन से जितना आनंद होता है, उतना ही श्रीमद् भागवतम के श्रवण पाठन पाठन से भी आनंद मिलता है। तो भागवत भी सच्चिदानंदमय है और भगवान भी सच्चिदानंदमय है। इसलिए श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है, कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला है, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, इसी को भागवत समझिए। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले जिसका मन श्री कृष्ण में लगा हो, जिनकी लगन लगी हो भगवान श्री कृष्ण में, जिसका हृदय, भक्तों का हृदय भावुक होकर के भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, ऐसे दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला यदि कोई वचन है तो वही श्रीमद् भागवत है। तो यहां एक बात और कह दिया कि मान लो ये भागवत ग्रंथ तो है ही, लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त, भक्त को ही भागवत कहा गया है। कारण क्या है? तो भक्त को भागवत इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसे भक्त जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से आप्लावित होकर के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करते हैं, उनकी वाणी, अर्थात ऐसे भक्तों का जो वचन है भगवान के दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराता है, तो वह भी भागवत समझो। तो एक भागवत है कि पुस्तक या साहित्य भागवत, दूसरा है चलता फिरता भक्त भागवत। तो भक्त जो भगवान के, जैसे सूरदास जी भागवत थे। तो जो भक्त भी भगवान के दिव्य लीला रस का आस्वादन कराए, जो भगवान के मधुर भाव को प्रकट करने वाला हो, तो वो भी भागवत है। तो संतों के वचन जो निकले हैं, तो संतों के वचन दो प्रकार के वचन होते हैं, एक उपदेशात्मक वचन, दूसरा भगवान के लीला माधुर्य रस का वर्णन। संत के भागवत में भी यही है, भागवत में भी यही है ना कि 1 से 9 अध्याय तक तो भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान का वैभव, विभूतियां, भगवान की सत्ता, भगवान का क्रिएशन, भगवान का सृष्टि निर्माण पालन इत्यादि इत्यादि का प्रवचन है। और कुछ जगह पर भगवान के उपदेश भी हैं और कुछ भगवान की लीलाएं भी हैं, ये भागवतम के अंदर है। तो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य जनित जो भगवान के ग्लोरिफिकेशन है, वो भी भागवतम में है। भगवान के उपदेश भी भागवतम में है, भगवान के लीला भी भागवतम में है। तो यह सब भागवत ही समझना चाहिए, चाहे वो पुस्तक से आ रहा हो या किसी साधु के मुख से आ रहा हो। और अगर हम कहते हैं, एक बताओ, रामायण क्या भागवत नहीं है? हाँ, रामचरितमानस क्या भागवत नहीं है? वह भी भागवत है। तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथ लिखे हैं जैसे विनय पत्रिका, क्या वह भागवत नहीं है? वह भी भागवत है। भक्त के मुख से जो भी वर्णन
उपदेश या लीला रहस्य प्रकाशित होता है वह सब भागवत है। उसको भागवत ही समझना चाहिए। अगर रामायण का कथा हो रहा है तो भी भागवत ही है, अंतर नहीं है। समझे? इसलिए इन बातों को स्पष्ट करने के लिए बताया कि विद्धि भागवतम च तत, वह भी भागवत है। क्या? ज्ञान विज्ञान भक्त्यांग चतुष्टय परम वचः। समझे? यहां तक कि जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति इसके अंगभूत साधन चतुष्ट को प्रकाशित करने वाला और जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम भागवत समझो। देखो, जिसमें भगवत ज्ञान है, भगवत विज्ञान है, भगवत भक्ति है, जो चार जैसे क्या बोलते हो, चतुष्टय साधन। क्या है चतुष्टय साधन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर ऐसी कोई साहित्य है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी प्रकाशित करने वाला है, या ऐसा कोई साहित्य है जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, माया को समाप्त करने में, उसको भी भागवत समझना चाहिए। तो ऐसे ग्रंथ जिसमें भगवत ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है और पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ का वर्णन है, माया से छूटने का यदि उसके अंदर उपाय है तो वो भी भागवत है। भागवत ये भी है। इसलिए ऐसे ग्रंथ आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है भक्ति रसामृत सिंधु। क्या भक्ति रसामृत सिंधु भागवत नहीं है? वह भी भागवत ही है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ज्ञान है जो माया का नाश करने वाला है और भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने वाला है, उसको भी भागवत कहेंगे। ऐसा नहीं कि भागवत नहीं है। हाथ, आपने हैंड रेज किया, गलती से हुआ क्या? हैंड रेज किया, क्या बोल रहे हो? हैंड रेज है। तो वो भी भागवत है। समझे? जैसे नारद भक्ति सूत्र है, वो भागवत नहीं है, वो भी भागवत है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर होने का वो सूत्र है। तो बोले भागवतम जो है उसको भी भागवतम समझो। श्री कृष्णासक्त भक्ता नाम, ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के आसक्त में हैं, भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति है, भगवान से आसक्ति है, और तत् माधुर्य प्रकाशकम, और वो भगवान के माधुर्य रहस्य को प्रकाशित करते हैं, ऐसे संत भी भागवत है। समझे नहीं समझे? आवाज आ रही है? प्राणम तस्य को वेद, देखो बोले कि प्राणम तस्य को वेद ही अनंतस्याक्षरात्मनः ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक चतुश्लोक्या प्रदर्शिता। तो श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, और इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है? इसका पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका मार्गदर्शन दिग्दर्शन मात्र कराया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में दिया। इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित है, परिमित मतलब लिमिटेड, सीमित है, परिमित मतलब सीमित, तो बोले जिनकी बुद्धि सीमित है, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए व्यास देव जी ने परीक्षित सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है।
भागवत तो इतना अथाह ग्रंथ है, भागवत की गहराई इतना है कि इससे अपनी इच्छा की वस्तु शिव ब्रह्मा और रुद्र ही निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी सीमित साधना संपन्न मनुष्यों के लिए वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जी के बीच के संवाद से निकाल के दिया है, जिसमें वैसे इस ग्रंथ की संख्या तो अनंत है। हैं? इस ग्रंथ की संख्या, श्लोक की संख्या अनंत हो सकती है। फिर भी 18,000 श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने साहित्य से ग्रंथ भागवत को दिया है। इस भवसागर में जो प्राणी कलिरूप ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। आप लोग समझ गए कि भागवतम क्या क्या है। भागवतम सिर्फ ये 18,000 के श्लोक ही भागवत नहीं है। भगवान के रसिक भक्त, भगवान से आसक्त भक्त भी जो कुछ भगवान की लीला कहते हैं वही भागवत है। भगवान के संबंधित ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित करने वाला पुस्तक भी भागवत है। मोक्ष कल्याण के विषय में बात करने वाले साहित्य भी भागवत है। भगवान के लीला वर्णन करने वाले भी भागवत हैं। ऐसी ग्रंथ भी भागवत है और ऐसे साधु संत भी भागवत है। तो इस भवसागर में जो प्राणी कली रूप से काल के ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। श्रीमद् भागवतम ही सर्वोत्तम सहारा है कलिकाल के ग्राह से। फंसे हुए मनुष्यों के लिए। अब सुनिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। बोले कि देखो, श्रोता दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑडियंस। दो प्रकार के श्रोता होते हैं। तो दो प्रकार के श्रोता कौन कौन होते हैं, उसका वर्णन किया है कि एक तो प्रवर, दूसरा अवर। अवर मतलब होता है अधम और प्रवर होता है उत्तम। तो प्रवर श्रोता कौन है? प्रवर श्रोताओं के बहुत सारे भेद हैं। जो उत्तम श्रोता हैं उनके भेद बहुत हैं। जैसे चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। और इस प्रकार से कोई चातक श्रोता है, कोई हंस श्रोता है, कोई शुक श्रोता है, कोई मीन श्रोता है। बहुत प्रकार के श्रोता। और अवर अधम के भी बताया है। जैसे वृक्ष श्रोता, भ्रुंड श्रोता, वृष श्रोता, उष्ट, ऊंट, ऊंट की तरह सुनना, वृष की तरह सुनना, वृष मतलब बैल, भ्रुंड की तरह। भ्रुंड समझते क्या होता है? भालू, ब्रिक। हाँ, इस प्रकार से। कारण क्या है सुनो। बोले कि चातक श्रोता को उत्तम श्रोता क्यों कहते हैं? चातक किसको कहते हैं? पपीहा को। हाँ, चातक बोलते हैं पपीहा को। वह जैसे पपीहा क्या करता है, जैसे बादल से बरसते हुए जल को ही वो पीता है। अगर कोई दूसरा सरोवर का जल नहीं पिएगा, बारिश नहीं होगी तो बारिश का इंतजार करेगा, लेकिन वह बारिश का जल ही पिएगा, दूसरे जल को छूता भी नहीं है। उसी प्रकार जो चातक श्रोता होते हैं, सब कुछ छोड़ के केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्र का श्रवण करते हैं। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, उसको चातक श्रोता कहते हैं। है, वह चातक कहा गया है। दूसरा हंस श्रोता।
तो हंस श्रोता कौन है? बोले कि जैसे हंस क्या करते हैं, दूध और पानी को अलग कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो हंस टाइप के श्रोता हैं वो शास्त्र को सार अलग निकाल करके वही ग्रहण करते हैं जो उनको अपने साधना में उपयुक्त है। शास्त्राने को सुनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, शास्त्रों से अपने भक्ति के अनुकूल बात को निकाल लेते हैं और पानी को फेंक देते हैं निकाल के, और दूध को ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें ऐसा लगेगा कि पानी के साथ दूध मिला हुआ है, समझे? अगर दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध को ले लेगा, पानी छोड़ देगा, समझे? तो ऐसे और भी शास्त्र हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र के अंदर में और पानी फेंक देते हैं। तो जो हंस टाइप के लोग हैं, श्रोता हैं, वो काम की बात लेते हैं, बेकार की बात छोड़ देते हैं। बोले कि अच्छा, तोता तोता शुक शुक जैसा श्रोता कौन है? बोले जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को और पास में आने वाले दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर परिमित वाणी में प्रण सुना देता है, व्यास एवं अन्य अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी ने पढ़ाया, ठीक ठाक पढ़ाया, और जैसे पढ़ाया वैसे ही मधुर वाणी से सुखदेव गोस्वामी सबको भागवत कथा सुना रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे थे तो उस समय उनके पिताजी व्यास देव जी वहीं थे। नारद जी, व्यास देव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहीं बैठे थे। उनके मुख से सिखाई हुई कथा स्वयं व्यास जी के मुख से सुनकर के आनंदित, सुंदर लग रहा था, परिमित लग रहा था, है ना? व्यास और अन्य अन्य श्रोताओं को, है ना, आनंदित करता है, ऐसे को शुक कहते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भागवत पढ़ाया जाए उतना ही पढ़े और उसको और मधुर वाणी, सुंदर वाणी में प्रयोजित करे, और अच्छा लगता है नहीं? तो इसको शुक श्रोता कहते हैं, समझे? शब्दम ना निमिषो जातो करुत्या स्वादरसम श्रोता स्निग्धो मीनो मीना क्षीर निधौ यथा। अच्छा, बोले कि मीन मीन मछली जैसा श्रोता कौन है? तो बोले कि मछली जैसा श्रोता कौन है? मछली क्या करता है? आ? क्षीर सागर में मछली मौन रहकर बिना पलक झुपा झुक छिप बिना पलक नो गिराए, हाँ, टकटकी लगाकर देखती हुई हमेशा दूध पान करती रहती है क्षीर सागर में। उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से भी कभी एक शब्द नहीं निकालता है, निरंतर कथा रस का ही स्वादन करता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहलाता है। मीन मछली जैसा श्रोता होता है कि सिर्फ देखेगा, बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ सुनता रहेगा, टक 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 देखकर सुनता रहेगा, कोई प्रश्न नहीं करेगा, उसको बोलते हैं मीन श्रोता। वह एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता है, सिर्फ कथा रस का ही आस्वादन करता है, वह ऐसे प्रेमी श्रोता को मीन श्रोता कहा गया है। ये सब जो श्रोता है इसको अवर प्रवर कहा गया, मतलब उत्तम क्लास, हायर क्लास के श्रोता बताया गया है। कौन कौन? कौन कौन उत्तम क्लास के श्रोता कौन कौन है? जैसे हंस है, शुक है, मीन है, और एक और था, कौन था? हंस, शुक, मीन, और एक और था जातक, है ना, जातक। तो ये सब श्रोता जो हैं वो उत्तम क्लास के श्रोता कहलाए जाते हैं। तो मीन वाले श्रोता जो होते हैं वो
कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। लेकिन क्या पपीहा बोलता है कथा? पपीहा इतना बोलता है कि नहीं नहीं, यदि कृष्ण से संबंधित कथा नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे, बस इतना ही बोलता है वो। जहां कृष्ण कथा होता है चुपचाप सुनने लग जाता है। हंस, हंस कुछ बोलता नहीं है, सुनता है, लेकिन जो बेकार की बात है उसको छोड़ देता है। नहीं नहीं, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये, बस इतना बोलता है, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये अपने काम की नहीं, ये अपने काम की, ये अपने काम की है, ऐसा बस नेति नेति करता है। शुक श्रोता कौन है? जो सिर्फ सुनते हैं और हूं करता रहता है, समझे? शुक श्रोता कथा में हूं हूं ऐसा करता रहेगा, उसको शुक कहते हैं। और वो जितना उसको सुनाया जाएगा, सुनने के बाद बड़े सुंदर मधुर भाषा में, वाणी में उसको सुना देगा, उसको शुक कहते हैं। अब मछली तो खैर मौन रहती ही है। तो पपीहा कह बोलती है तो क्या, नहीं हमको तो सिर्फ श्री कृष्ण कथा चाहिए। चातक, पपीहा। हंस तो सिर्फ इतना ही कहता है, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, दिस आई वांट दिस, जो हमारे काम की है वो चाहिए उसको, और कुछ नहीं बोलता है वो। तो देखा जाए तो सभी जो उत्तम क्लास के श्रोता होते हैं वो गहन सावधानी से सुनते हैं कथा को, उसको अव्र श्रोता कहा गया है। और अब अधम, अधम श्रोता सुनो। अधम जैसे ब्रिक, ब्रिक किसको कहते हैं? भेड़िया, भेड़ियों को ब्रिक कहते हैं। जो भेड़िया कैसा है, जैसे भेड़िया वन में घुसता है ना, तो वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है। वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय दूसरे सुनने वालों को प्रॉब्लम करता है, बीच बीच में जोर जोर से बोलता है, वह ब्रिक कहलाता है, ब्रिक श्रोता। जैसे कथा चल रही है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें से एक दो आदमी खड़ा होके बोलने लगेगा, नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो बाकी सुनने वालों को भी डिस्टर्ब कर देता है। उसको भेड़िए जैसी कहा गया है, निम्न कोटि के श्रोता है वो, भेड़िया श्रोता है। वेणु, वेणु मतलब क्या होता है? बांसुरी, बांसुरी की आवाज सुन करके मृग आराम से ध्यान में लग जाता है। अब मृग को देखता है भेड़िया, ये मृग सब तो बांसुरी की ध्वनि में मग्न है, तो भेड़िया क्या करेगा, करके उसको डरा देगा। तो ऐसे को कहा गया है ब्रिक श्रोता। आप लोग ध्यान दो, अगले बार जब भागवतम सुनेंगे तो उत्तम श्रोता बनना है, ना कि अधम श्रोता। प्रवर श्रोता बनना चाहिए, ना कि अवर श्रोता। तो हम समझेंगे कि प्रवर श्रोता कैसा है, तभी तो हमको पता चलेगा। लोअर क्लास के लिसनर कौन है, हायर क्लास के लिसनर कौन है, उसका वर्णन है। काम की इंफॉर्मेशन है तो आगे पढ़ें या वरना छोड़ें, क्या बोलो? काम का है क्या? हाँ। तो इस प्रकार से आप देखो, जैसे एक पक्षी होता है, समझे, हिमालय में, वह किसी शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोलता है, किंतु स्वयं उसे लाभ नहीं उठाता। तो दूसरे प्रकार के श्रोता ऐसा होता है, जो भागवतम तो सुन लेंगे, भागवतम को स्वयं व्यवहार में नहीं लाएंगे, लेकिन प्रवचन करेंगे। अर्थात सुन करके दूसरों को उपदेश देंगे, दूसरों को सिखाएंगे, लेकिन स्वयं के आचरण में नहीं लाएंगे। ऐसे श्रोता को भरुंड श्रोता कहते हैं। जैसे मैं भरुंड श्रोता हूं,
मतलब हम कुछ सुनते हैं, मैं तो सुनता हूँ तो खुद तो नहीं लाता हूँ आचरण में, लेकिन दूसरों को उपदेश देता रहता हूँ। तो मेरी क्लास है भुरुंड की। आप लोगों की कौन सी है? आप लोगों की हंस वाली होगी। तो भुरुंड जो है, ऐसे श्रोता हैं, ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं। तीसरे नंबर के लोअर क्लास ऑफ लिसनर ये है वृष। वृष बैल होता है। तो बैल क्या होता है मालूम है? बैल कैसा होता है? सामने में कुछ भी चीज डाल दो वो खा लेगा, चाहे मीठा अंगूर हो या कड़वी खल हो। खल समझते हो क्या होता है? जैसे सरसों का तेल निकालते हैं ना, तो तेल पेरने के बाद जो बच जाता है उसको खल बोलते हैं। खली, खली, खल नहीं, खली। खली बोलते हैं। खली बड़ी कड़वी होती है। खली इतनी कड़वी होती है कि उसको यदि पानी में डालो तो उससे भी जो गंध आता है उसमें भी आंख में पानी आ जाता है, इतनी कड़वी होती है खली। तो बैल क्या होता है? बैल के सामने मीठी अंगूर हो तो भी खा लेगा, और कड़वी खली हो तो भी खा लेगा। दोनों को एक जैसा मान के खा लेगा। तो ठीक बैल की तरह कुछ श्रोता होते हैं जो सुने ही सब बातों को, सभी बातों को ग्रहण कर लेता है। सभी बातों को सुनेगा, ग्रहण भी कर लेगा। मतलब उसमें से क्या सार है, असार है, इसकी बुद्धि नहीं होती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसानदेह है, किसको हमें लेना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, कैसी बातें हमारे लिए फायदेमंद है, कैसी बातें हमारे लिए ठीक नहीं है। वह इस बात का विचार नहीं करता है, और सुन करके सब कुछ, हाँ, हाँ, सार असार दोनों को ग्रहण कर लेता है। जैसे भूसा और चावल दोनों को इकट्ठा करके ले लेता है, उसको वृष कहते हैं। और चौथे प्रकार के लोअर लिसनर कैटेगरी ये है ऊंट। ऊंट कैसा होता है मालूम है? ऊंट के सामने यदि नीम का पत्ता हो, नीम का पेड़ हो और आम का पेड़ हो, तो ऊंट पता है किसको खाता है? नीम के पत्ते को। आम का पत्ता छोड़ देगा, आम को छोड़ के नीम के पत्ते को चबाता रहेगा। समझे? उसको ऊंट कहते हैं। यहां तक कि ऊंट में एक और स्वभाव है क्या? बिना कांटे के पौधे और कांटे के पौधे, दोनों प्रकार के पौधे एक साथ अगर ऊंट को मिलेगा तो वो ऊंट किसको खाएगा मालूम है? कांटे के पौधों को खाता है। ये बिना कांटे वाले पौधा ऊंट नहीं खाएगा, जिसमें कांटा होगा वो खाएगा। तो बोले कि ऐसे श्रोता जो होते हैं वो कथा सुनते हैं ना, तो कथा को छोड़ करके संसारी बातों में लगने लग जाते हैं। कथा के अंदर में, जैसे भागवत कथा चल रही है, कथा को छोड़ के संसारी बातें करते रहते हैं, उसको ऊंट कहते हैं। समझे? अभी 2-3 दिन पहले मैं एक ऑनलाइन भागवतम सुन रहा था। मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कह दूं। कह दूं? 2 दिन पहले मैं एक ऑनलाइन भागवतम कथा सुन रहा था। तो उसमें, आप तो जानते हो हमारे इस्कॉन के फिलोसफर सब, हमारे यहाँ इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं सब फिलोसफर है। उनको कोई एक एक श्लोक दे दो तो 2 घंटा तक बात करते रहेंगे। तो इतना बढ़िया प्रसंग था पुरंजन उपाख्यान का। अब पुरंजन उपाख्यान के प्रसंग में बहुत अच्छा अच्छा श्लोक था, जिसके ऊपर बहुत तत्व की बात करनी चाहिए थी। तो मैंने देखा कि पोपा जी का परपट कर लिया। पोपा जी के परपट पढ़ते हैं ना लोग बाग, जैसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, फिर पोपाद का परपट पढ़ते हैं। परपट के बाद अपना परपट देते हैं लिसनर।
हमारे इस्कॉन में कल्चर है, प्रभुपाद जी के परपट के बाद अपना परपट। तो अपने परपट में वो श्रोता मतलब वक्ता क्या कह रहा था मालूम है? पता नहीं कहाँ कहाँ की फिलोसफी ले आया, है ना। भगवान बुद्ध, बुद्ध अब सो कॉल्ड गौतम बुद्ध की फिलोसफी ले आए, है ना। बुद्ध ऐसा, बुद्ध वैसा, ये ऐसा वह ऐसा, है कि नहीं। मतलब हमने सोचा, बताओ, ये पुरंजन उपाख्यान के इतनी बढ़िया श्लोक इनको मिला है, और कहाँ ये, मतलब उस समय बुद्ध के समय क्या था, सोसाइटी, सोसाइटी में क्या हो रहा था, बुद्ध ने ये किया, बुद्ध ने वो किया। फिर हमारे शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने फिर बुद्ध को फिलोसफी को काट दिया। मैंने सुना, हमें लगा यार ये, कभी कभी मैं नहीं अच्छा लगते हुए सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि आदमी की नादानी की हद क्या है, कितना नादान बन सकता है व्यक्ति। तो सुनने को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सुने जा रहा था। कारण क्या है, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये मतलब रस को छोड़ के फालतू की बात कितना करते हैं, ये जानने के लिए मैं सुन रहा था। पुरंजन उपाख्यान की दो तीन श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, जिसके ऊपर पूरा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, विरक्त, वैराग्य, भक्ति के ऊपर इतना कुछ समझा जा सकता है। अब वो जो है बुद्ध के समय के बातें बता रहे हैं, बुद्ध ने ये किया, बुद्ध ने वो किया, हमारे प्रभुपाद जी ने इस सबको काट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, कहाँ पुरंजन उपाख्यान, कहाँ बुद्ध, कहाँ शंकराचार्य, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मतलब 100% नहीं, बट 99% हमारे इस्कॉन में जो कथा होती है भागवत की, भागवत तो अपने आप में प्योर मिल्क है, लेकिन उसमें फालतू की बात जोड़ करके उसमें कहते हैं कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देते हैं, और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कथा कहानी खत्म कर देते हैं। बताओ, ऐसे ऊंट की तरह कथा सुनने और सुनाने से क्या भागवत रहस्य मिलेगा। इसलिए भागवत की जो मधुर कथा है वो रह जाती है, भागवत का जो मधुर ज्ञान है, उपदेश है, तत्व है, ये रह जाता है। और संसार की सारी बातें होती रहती है भागवत कथा में। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, मैं अभी अभी चुप रहूं, माफी मांग लूं आप लोगों से। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सत्य बताओ। आप कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि नहीं नहीं प्रभु जी, यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट द वे व्हाट यू सेइंग, ऐसा है क्या? अब 1 1.5 घंटा टाइम पास, इसलिए मोस्टली अगर कोई अच्छे वक्ता हैं उन्हीं का मैं सुनता हूं, वरना सबका नहीं सुनता, इवन इस्कॉन में भी और आउटसाइड इस्कॉन भी। तो होता क्या है कि मेन कथा को सुन करके, छोड़ करके सारे संसार की बात जो है करने लग जाते हैं। क्या फायदा है संसार की बात करने का, जबकि उस स्पीकर जिसका मैं सुन रहा था कथा, उसके कथा से ये पता चला कि इसको ना तो बुद्ध के बारे में पूरा ज्ञान है, न इसको शंकराचार्य के बारे में पूरा ज्ञान है। क्योंकि शंकराचार्य बुद्ध के बारे में ज्ञान होता बढ़िया से, तो भी बहुत बढ़िया से उसमें बुद्ध से जो सीखने वाली बात है वही भागवतम में बोलता, लेकिन वो बुद्ध के क्रिटिसिज्म तौर पे बोले जा रहे हैं। शंकराचार्य को मायावाद इत्यादि इत्यादि बोल के सरकास्टिज्म लैंग्वेज में क्या बोले जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, क्या तुम पीस रहे हो? समझे? तो मैं दुख की बात ये कह रहा हूं कि देखो, वक्ता को समझना चाहिए कि जब हमको बुद्ध के बारे में नहीं पता है, हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पता है, हमको स्वामी चिन्मयानंद के बारे में नहीं पता है, हमको महर्षि रमन के बारे में पता नहीं है, हमको अच्छे से परमहंस के बारे में नहीं पता है, योगी योगानंद के बारे में हमको सही से नहीं पता है, हमको शंकराचार्य जी श्रीपाद के बारे में सही से नहीं पता है, फिर भी उनके, उन लोगों के चरित्र जीवनी के कुछ ऐसे अंश को भागवतम में ले आते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मतलब हम लोग जो कर रहे हैं सही है और वो लोग गलत थे।
अरे भाई, जब आपको उसके बुद्ध के बारे में पता नहीं, शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य के बारे में पूरा पता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्ध के बारे में जानेगा, शंकराचार्य के बारे में जानेगा, उनके जीवनी से बहुत कुछ सीखने जैसी लेसन है। आपको बताऊं, बुद्ध 99% सही थे अपनी खोज में, सिर्फ 1% वो मिस कर गए। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध कह लो, सिद्धार्थ वाला बुद्ध, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ गई, शॉर्टफॉल ये हो गया कि बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को डिस्कार्ड कर दिया, आत्म तत्व को उन्होंने स्वीकारा नहीं, यही गड़बड़ हो गया। बाकी सब कुछ बुद्ध के बहुत अच्छी चीजें हैं। कैसे उन्होंने तप किया, कितना उन्होंने शरीर को तपाया, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, शरीर को ज्यादा तपस्या करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। और गीता में भगवान यही कह रहे हैं, अधिक खाने वाला अधिक नहीं खाने वाला, अधिक सोने वाला कम सोने वाला। तो यही गीता में भी भगवान कह रहे हैं। जो चीज बुद्ध ने अपने जीवन को जी करके गीता की बातों को सीखा, लेकिन एक ही बात रही भगवान बुद्ध की, वो आत्मा परमात्मा को उन्होंने नहीं स्वीकार किया, इसलिए वो क्या हो गए, वो हो गए अनिश्वरवाद, वो और हिट्रोडॉक्स हो गए। बाकी बुद्ध के जीवन इतनी बढ़िया, इतना इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं उस स्पीकर के बारे में सोच रहा था, बताओ, अगर बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ लिया होता तो बुद्ध से ही 10 बातें, अच्छी क्वालिटी बातें सिखा दिया होता। लेकिन सरकैटिज्म लैंग्वेज या क्रिटिसिज्म लैंग्वेज परोस करके भागवत के इसेंस को हटा देते हैं। टाइम पास करना होता है, भागवतम के इसेंस को हटा देते हैं। दिव्या माता जी, आपने उस लेक्चर को सुना है क्या, जो बुद्ध के बाद, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 18 तारीख की बात। हमारे यहाँ किसी का तो सुना था, लेकिन तब समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों अ, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही है, ठीक है, लेकिन दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। सो वो मैं अगेंस्ट थी, लेकिन यहाँ इसीलिए करेक्ट कर पाई जो भी आप बोल रहे थे। आपने सुना उस लेक्चर को मेरे ख्याल से। अब आप समझ गए मैं किसके बाद लेक्चर कह रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम जानता भी नहीं प्रभु जी का। तो मतलब मैं गलती से सुन लिया, इसलिए मैं देखता हूं कि अगर भक्त की प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, अच्छा रियलाइजेशन नहीं है, अच्छी त्याग वैराग्य नहीं है, तो मैं ऐसे भक्तों का नहीं सुनता फिर, है कि नहीं? क्यों? ये लोग ऊंट की तरह बोलते और सुनते हैं कि भागवत के मधुर कथा को छोड़ करके संसार की सारी बातें बोलेंगे, इसको 4th क्लास ऑफ लोअर लिसनर कहते हैं। और वक्ता वही है जो श्रोता है, तो श्रोता ऊंट वाले हैं, इसलिए वक्ता भी ऊंट वाले हैं। है कि नहीं? नारायण नारायण नारायण। चलो, मतलब ये कह रहा हूं कि मैं अकेला नहीं, आप भी सुन लिए उस लेक्चर को। मैं उस दिन क्या हुआ, 18 तारीख को क्या हुआ, मुझे लगा 19 तारीख को मेरा लेक्चर था, 19 तारीख को मेरा लेक्चर था 29 श्लोक, 29 चैप्टर में 1 to 4। तो मैं सोचा कि ये आज जो वक्ता है वो कैसे बोलता है, जरा मैं देखूं। श्लोक बहुत अच्छा था, श्लोक बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्ता ने भागवत की मधुर कथा को छोड़ करके हैं फालतू की बातें, फालतू की बातें। अरे प्रभुपाद जी ने जो किया वो अनपैरेलल है, वो आपके सर्टिफिकेशन देने से कुछ नहीं होता है। और ऐसा हमारे यहाँ वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त भी कभी कभी विवेकानंद को बिना समझे विवेकानंद के ऊपर कमेंट पास कर देते हैं। आप जानते हो वरिष्ठ भक्त कौन है वो लोग। है कि नहीं? तो किसको क्या कहोगे, इसलिए चुप रहना ही बढ़िया है। सब माया में जो हो रहा है ठीक ठाक चल रहा है, देखते रहो कहानी है। लेकिन जागते रहो, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही कहा सुत गोस्वामी ने कि ये ऊंट ऊंट इस प्रकार के जो है, ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ भुरुंड टाइप का ही हूँ। भागवतम से सुनता तो हूँ दूसरों को सिखाने के लिए, स्वयं पे आचरण नहीं करता हूँ। तो मैं भुरुंड प्रकार के सोता हूँ,
लेकिन कुछ मेरे से भी नीचे श्रोता है, ऊंट टाइप के या बैल टाइप के। खैर, मैं भी कुछ ज्यादा ही। तो यहाँ पर अब सुना, अब बताऊं आपको। तो इस प्रकार से ये थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इसके अलावा अपर प्रबर दोनों प्रकार के अन्य श्रोता भी हैं, जैसे भ्रमर श्रोता। एक भ्रमर श्रोता होता है। भ्रमर श्रोता को अच्छा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो हर फूल पे जाएगा और सभी फूल से क्या ले लेगा? उसका रस ले लेगा। गधा कैसा है? गधा 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 श्रोता भी है तो गधा श्रोता, अब मैं गधा श्रोता के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को बुरा लगेगा। अब इन सब भेदों को उन उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचरण व्यवहारों से परखना चाहिए। तो बोले कि इन सब भेदों से आचरण व्यवहारों से परखना चाहिए। समझे? जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके, जो वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके बैठे, संसार की सारी बातों को छोड़कर केवल भगवान की लीला कथा सुनने की इच्छा रखे और समझने में जो बहुत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ भी सुने उसका बार बार चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब देखो, उत्तम श्रोता में यह भी है, अगर कुछ ना समझ में आए तो बड़े विनम्रता से समय का इंतजार करते हुए पूछना चाहिए। सुने हुए चीजों को बार बार चिंतन करना चाहिए। शिष्य भाव से सुनना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रख के, विनम्र हो करके, हो सके तो हाथ जोड़े हुए, और सुन करके समझने में भी कुशल होना चाहिए। संसारी बात नहीं करना चाहिए। नहीं, फोन आ गया तो भाग गए फोन उठाने के लिए, है? फोन आ गया, घंटी बज गया तो पहले फोन उठा लेते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऑनलाइन रहते हैं ना, तो लेफ्ट एंड ज्वाइन करते रहते हैं। मैं समझ जाता हूँ उनके फोन आ रहे हैं है कि नहीं? आप फोन पे बात करोगे फिर ज्वाइन कर लेंगे। या लाइव में क्या होगा, फोन आएगा तो पहले फोन की बात सुन लेंगे फिर ज्वाइन करेंगे तो बोले ये उत्तम कोटि के भक्ता नहीं है, श्रोता नहीं है। उत्तम कोटि के श्रोता मतलब अगर कथा चल रही है तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। फोन आए, किसी का बुलावा आए, किसी का कुछ आए, तो उत्तम श्रोते के, उत्तम प्रकार के श्रोता बताया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तों पर श्रद्धा प्रेम रखता हो और भागवत इस तरीके से सुनता हो, इसको उत्तम श्रोता कहते हैं। है कि नहीं? अब सुनो वक्ता के लक्षण, सुनो वक्ता के लक्षण। वक्ता का लक्षण बताया, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो, अनेकों युक्तियों से तत्वबोध करा देने में चतुर हो। वक्ता को क्या करना चाहिए? चतुर होना चाहिए, कि भागवत के विषयों को नाना प्रकार के टेक्निक से तत्व को समझाने की एबिलिटी रखता हो। ऐसे वक्ता मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। ऐसे वक्ता होना चाहिए जो किसी वस्तु की अपेक्षा ना हो, संसार के बहुत सारी वस्तु के पीछे ना भागे, क्योंकि उसके अंदर में क्या रहेगा? जिसको संसार के वस्तु की इच्छा रहेगी, अपेक्षा रहेगा, तो उसके हृदय में भगवान नहीं रहेंगे। तो संसार की वस्तु की अपेक्षा करता रहेगा, तो वो संसार की वस्तु की उपेक्षा करता, अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, उपेक्षा मतलब डिस्कार्ड। तो भगवान में मन तब लगा रहेगा जब वह, उसके हृदय में बहुत अधिक वासनाएं वासनाएं नहीं होंगी संसार के वस्तुओं की, और सबका प्रेमी होगा, सबका सुहृद होगा, दुश्मन नहीं होगा सबका, वो सुहृद होगा, सब उसको प्रेम करेंगे, दीनों पर दया करने वाला होगा,
जो गरीब है, दीनहीन है। दीन का मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं होता, दीन का मतलब होता है लाचार व्यक्ति, बुद्धि से, मन से, जाति से, कुल से, शरीर से, धन से, ये सब दीन होता है। तो दीनों पर दया करने वाला हो और भागवत के तत्व को ठीक ठीक, टैक्टफुली, युक्ति युक्त तरीके से तत्व का ज्ञान करा दे, ज्ञान देने में चतुर हो, ऐसे वक्ता को उत्तम वक्ता कहा गया है। मुनि लोग भी सम्मानित करते हैं ऐसे वक्ता को। तो भागवत के वक्ता और भागवत के श्रोता के बारे में बताया, अब समझ गए। उत्तम श्रोता को ही उत्तम फल मिलेगा, उत्तम वक्ता को ही उत्तम फल मिलेगा। निम्न श्रोता को निम्न फल मिलेगा नहीं, लेकिन फल तो सबको मिलेगा। बोले सौनकादि ऋषियों, अब मैं भारत भूमि पर, आप लोगों को कोई जिज्ञासा तो नहीं हो रही है ये श्रोता वक्ता के बारे में अभी जो बताया? आप लोगों को फ्रीडम है कुछ पूछने का, 2 मिनट के लिए कुछ पूछना है तो बताओ। कोई समझ में आ गई ना वक्ता श्रोता के बारे में? नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुन लेना समझने के लिए। मुझे या यस यस बोलिए। ये एक मुझे ना पूछना था कि क्या? है ना, जब भी हम जैसे कि भागवतम हम इस्कॉन में देखते हैं, हम देखते हैं एवरी डे देर इज अ न्यू वक्ता, ओके, बट द श्रोता इज द सेम, ओके, वक्ता तो सेम ही है, वही सुन रहा है, वही मतलब कि वो सोच रहा है कि नित्यम भागवतम है, हम सुन रहे हैं। तो प्रभु वो सही है कि है ना, जहां तक कि मुझे आपने मुझे याद है, ये भागवतम से पहले जब हम राजेंद्र दास बाबा की बात, आई मीन राजेंद्र श्रीधर गोस्वामी जी की हम जब पढ़ रहे थे, तभी आपने ये कहा था कि वक्ता तो एक ही होना चाहिए। तो वो आप कैसे इसको कहेंगे कि वो सही है कि नहीं है? मैंने इसके बारे में बहुत बार क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। उत्तम पक्ष तो यह होता है कि भागवतम को एक राउंड में एक वक्ता से सुने, दूसरे राउंड में दूसरे वक्ता से सुन सकते हैं। मतलब एक साइकिल जो है भागवत का, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक वक्ता के मुंह से सुने, ज्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरे राउंड में दूसरे सुने। अब मान लीजिए कि ये जो रोज रोज होता है कि आज कोई बोल रहा है परसों कोई बोल रहा है, तो ये टाइम पास है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है। बोल दिया नित्यम भागवत सेवाया, तो नित्यम भागवत सेवाया का फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट 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 डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एक फॉर्मेलिटीज है कि हम भागवतम को रोज चलाना है। वास्तव में भागवतम के वक्ता तो एक राउंड में एक ही वक्ता से सुने। जैसे एक बार हम डोगरे जी महाराज का पूरा भागवत सुने, और एक बार हमने राजेंद्र दास जी बाबा के मुंह से पूरा सुना, यहाँ तक कि रमेश बाबा के मुंह से पूरी भागवत हमने सुनी हुई है। ऐसे कई, प्रभुपाद जी का पूरा भागवत हमने सुना हुआ है, पूरा भागवत जो प्रभुपाद जी ने लिखा है पढ़े हमने, तात्पर्य के साथ पढ़ा है हमने पूरी भागवत। आप में से बहुत लोग तो गीता भी तात्पर्य से पूरे 700 श्लोक का नहीं पढ़े होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी का 700 श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य है गीता का हमने पढ़ा है। भागवतम के 18,000 श्लोक पे जो तात्पर्य है पूरा पढ़ा है। तो किसी एक स्पीकर का 100% सुने बिना जब हम बंदर की तरह जंप करते रहते हैं, दिस स्पीकर दैट स्पीकर दैट, तो मीन्स आप अपने भागवत के श्रवण के रास्ते में बम्प क्रिएट कर रहे हो, बम्प। जैसे कोई वक्ता बड़े अच्छे लेवल का है तो ऊंचा बम्प हो गया, कोई वक्ता छोटे लेवल का है तो छोटा बम्प हो गया। यू अंडरस्टैंड बम्प व्हाट आई मीन टू से? तो भागवत के ज्ञान के रास्ते में आपने बम्प पैदा कर दिया। someone having less vairagyam, someone having more attachment, someone is less knowledgeable, someone is more knowledgeable, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, किसी के अंदर ईगो ज्यादा है किसी के अंदर ह्यूमिलिटी ज्यादा है। तो now you are trying to listen different Bhagavatam from different speaker on a daily basis, means your consciousness cannot be stabilized in Bhagavatam because of
bumpy listening. You understand what I say? जी, that's true, that's true. और इसलिए भागवतम का एसेंस हृदय में जाएगा नहीं, क्योंकि कभी आप ऊंट ऊंट से सुन लोगे, कभी आप हम जैसे जो कहते हैं ना भुरुंड से सुन लोगे, कभी आप वृष से सुन लोगे, हाँ, हाँ, कभी आप जो है ना सुखदेव जी के सुख सुख टाइप से सुन लोगे। तो अलग अलग टाइप, इसलिए भागवतम को आपने एक वक्ता से सुन लिया तो आपका वो स्टैंडर्ड सेट हो गया, उससे नीचे के लोगों से भागवतम सुनोगे तो आपको वो रस नहीं मिलेगा, फिर उसके ऊपर के लोगों से ही सुनना पड़ेगा। जैसे अब आपने भागवतम हमारे हमारे थ्रू सुना, तो अगर एक तो हम गधे हैं, लेकिन हमसे भी अगर बड़ा गधा होगा तो उसके मुख से भागवतम को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड गधे के मुंह से आपने सुन लिया है। आप हमेशा सोचोगे हंस के मुंह से सुने, वृष के मुंह से, सॉरी, जातक के मुंह से सुने, ऐसे सुख के मुंह से सुने। समझे ना? एक सेट हो जाता है, लेवल सेट हो जाता है। इसलिए होता है कि नहीं, अब इनसे नहीं सुनना, इनकी नहीं सुनना। आप ऑनलाइन जाते हो, बहुत सारे भागवतम चलता रहता है, लेकिन आप सबका नहीं सुनते हो, आप स्किप कर जाते हो। कारण क्या होता है? दैट इज नॉट मैचिंग टू योर एक्सपीरियंस, योर डेडिकेशन, योर भाव, योर हायर लेवल ऑफ डिवोशन। आपके डिवोशन लेवल से नीचे होगा तो आप उसको बुरा भी नहीं कहोगे, बट यू विल ट्राई टू स्किप। सी, नथिंग इज रॉन्ग, बुरा नहीं है, बट यू विल ट्राई टू स्किप एंड यू विल ऑलवेज हैंकर फॉर द अपर वन। इसको भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। निकालो वह श्लोक, विषयावर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अर्थात मनुष्य को छोटे स्वाद छोड़ करके बड़े स्वाद के प्रति भागता है, हायर टेस्ट के लिए भागता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति को, हैं, क्या बोले, जी, जी, तो ना ना कुछ नहीं। उसको गीता गीता भागवत भगवान उसको सपोर्ट करते हैं। तो विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना। तो व्यक्ति को पहले खाने पीने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब उसका मन भगवान की भक्ति में लगता है तो शरीर के आहार भूल जाता है वो फिर आत्मा का आहार ढूंढता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति नीम का पत्ता जीवन जीवन कड़वा चीज खाने की आदत है, उसको बतासा भी बहुत अच्छा लगता है। बतासा स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। बतासा के बाद उसको रसगुल्ला मिलेगा तो रसगुल्ला से नीचे बतासा पे नहीं आएगा, फिर बतासा क्या बेकार है। अब रसगुल्ला से ऊपर रसमलाई आ जाएगा तो रसमलाई उसके लिए सेट हो गया। समझे? तो ये सही नहीं है रोज रोज भागवतम के वक्ता को चेंज करना, इससे भागवतम के हृदय में कुछ नहीं जाएगा। क्यों? और यही है, और ये बात सत्य है कि फिर हमारे यहाँ चेतना लोगों की उतनी जल्दी शुद्ध नहीं होती है, बल्कि उल्टा हमारे यहाँ में क्या होता है कि लोग ज्यादा रजोगुनी हो जाते हैं, ज्यादा तमोगुनी हो जाते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं अरे भक्त से अच्छा तो बाहर के लोग बढ़िया है। और कुछ भक्त लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम अपने बेटे की शादी तो भक्त से नहीं करेंगे, बाहर के लोगों से करेंगे। क्यों? इस्कॉन के भक्त से नहीं करेंगे? क्योंकि उनका अनुभव है। कोई मुझे कह रहा था जी इस्कॉन में डाइवोर्स ज्यादा हो रहा है। अरे डाइवोर्स तो सब जगह हो रहा है, लेकिन इस्कॉन में डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। यदि एक दो हो जाता है तो भी बहुत हो जाता है। जहां नहीं होना चाहिए वहां पे अगर एक दो भी हो जाता है तो बहुत मानते हैं उसके लोगों को। तो लोग नहीं नहीं नहीं, इस्कॉन में डाइवोर्स बहुत ज्यादा है, आई विल मैरी माई डॉटर समवेयर आउट। अरे बाहर तो और भी डाइवोर्स है, लेकिन जहां पे स्पॉटलेस है वहां पे थोड़ा स्पॉट भी बहुत बड़ा लगता है, और जहां गंदगी है वहां की गंदगी थोड़ी कम ही लगती है। है कि नहीं? बाकी कोई डाइवोर्स होना या कुछ होना ये तो भैया अपने नसीब के ऊपर है। आपने जैसा कर्म बनाया, हमने जैसा कर्म बनाया वैसा ही हम पाएंगे, चाहे वो इस्कॉन में हो चाहे इस्कॉन से बाहर हो। इस्कॉन में आने के बाद क्या हमारे कर्म खत्म हो गए? ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं बता रहा हूं। तो लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भागवतम को ठीक से नहीं पढ़ने की वजह से, सुनते तो हजारों लोग डेली भागवतम है, इस्कॉन में जितना भागवतम डेली की डेली पढ़ाया जाता है, तो सारे इस्कॉन के लोगों को तो पूरा नैमिषारण्य के ऋषि की तरह हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन हृदय और रजोगुण तमोगुण हो जाता है। कारण क्या है?
और पैसे के पीछे भागते हैं, कारण क्या है? मंदिर में पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कारण क्या है? कारण है कि भागवतम चित्त में नहीं उतरा है। भागवतम चित्त में नहीं उतरा है, कारण है कि हरिनाम भी चित्त में नहीं उतरा है। और मैं अपराध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत कम भक्त हैं जिन्होंने वास्तव में हरिनाम और भागवत को हृदय में अपनाया है, जीवन को बनाया है। ऐसे भक्त कम है। बाकी 98% तो मैं समझता हूँ, कुछ लोग तो इस्कॉन में जीवन यापन के लिए आए हैं, कुछ लोग इस्कॉन में विदेश यात्रा के लिए आते हैं, कुछ लोग इस्कॉन में गोरी चमड़ी से विवाह करने के लिए आते हैं, कुछ लोग इस्कॉन में अपनी नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कुछ इस्कॉन में पेटू लोग पेट भरने के लिए आ जाते हैं। तो 2% लोग हैं जो वास्तव में भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को वांछा कल्प तरु वृक्ष बनाया है कि आपको क्या चाहिए वो इस्कॉन में मिलेगा। गौड़िया मठ में आपको नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजें। जैसे पुरंजन को इस मनुष्य शरीर अच्छा लगा, क्यों? सारे प्रकार के भोग इसी शरीर में हो सकता है, इसलिए भक्त के सारे प्रकार के भोग इस्कॉन में ही मिल सकता है। इसलिए इस्कॉन वांछा कल्पतरु है। आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस्कॉन से क्या लें। हम यहाँ लड्डू पेड़े खाने आए तो वो भी मिलेगा, अगर आपको यहाँ प्रेसिडेंट बनना है तो भी आपको मिलेगा। समझे? तो बहुत ही अलबेला ब्यूटीफुल संस्था है प्रभुपाद जी का, जिसमें सही प्रकार के लोगों को समायोजन करने का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ चोर भी हैं, यहाँ छिनार भी है, यहाँ डकैत भी है, यहाँ लुटेरा भी है, यहाँ भक्त भी है, अभक्त भी है, दिखावटी भी है। सब कुछ है। तो इसलिए आप इस्कॉन के बारे में कुछ भी कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। जो भी है बेस्ट है। है कि नहीं? पर प्रभु ये देखा जाता है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो कि दूसरे लोग अग्री करते हैं कि नहीं। बट आपसे भागवतम सुनने के बाद वन थिंग इज देयर, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये है कि आप थोड़े जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। ओके, भक्ति को थोड़ा एक स्टेप और आगे सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। बट बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि आप खुद भी वैसा आचरण करते हैं, ठीक है ना? आप आचरण करते हैं तो उससे फर्क पड़ जाता है कि ओके नाउ सी ही इज लिविंग लाइक दिस। मतलब आप काफी सारे अपनी जिंदगी में चेंज कर चुके हैं, आप बहुत सारी चीजें। तो वो आपके कहते हैं ना, जब भी आप वो आपकी भागवतम में आप बोलते हैं और वैसा ही आपकी आज मतलब इट्स नॉट लाइक डिफरेंट, अंदर अलग बाहर अलग ऐसा नहीं है। आपको हमने एटलीस्ट मैं आपको काफी सालों से जानती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आपके अंदर काफी सारे आपने चेंजेस किए हैं, काफी सारे स्ट्रिक्ट चेंजेस किए जो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, पर आपने किए हैं। तो इसलिए वो भागवतम आपसे जब सुनते हैं तब वो मधुर लगता है। बट कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे हम भागवतम किसी के मुंह से सुनते हैं, बढ़िया है, लेकिन फिर वो आचरण पे आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये क्या है कि वो मतलब व्यासपीठ पे तो आप कुछ और बोल रहे हो और इधर कुछ और बोल रहे हो। So आपके साथ तो I have been with you for so many years now. So I have not seen that differentiation. Like whatever you say on the Vyaspeeth and off the Vyaspeeth is the same. So you know, इसलिए आपकी भागवतम ज्यादा मधुर लगती है, इसलिए वो भागवतम सीधा यू नो दिमाग में चली जाती है। और कभी कभी अगर हम भूल भी जाते हैं तो आपके शब्द वो हॉन्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी ये बोला गया था भागवतम में, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो दैट समथिंग आई पर्सनली फील इट प्रभु, आई पर्सनली फील इट। तो इसलिए So much for taking this class every morning, clearing the rut from our mind, our life, from our hearts. Thank you so much. तो Thank you to Bhagavatam too. हाँ, तो वही बात है ना कि देखो, ये चेंजेस आते हैं जब हम ऐसे विरक्तों से सुनते हैं। तो हमने भी बड़े बड़े विरक्तों से सुने हैं, इसलिए वही चीजें निकलता है। हमने भी विरक्त, इसलिए मैं
हमें मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हम ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे ना जो हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हमको लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए, लेकिन हम लड्डू पेड़ा के वाले लोगों से भागवतम सुनेंगे तो क्या मिलने वाला है? हमें चाहिए भागवतम से बैराग भगवत प्रेम, तो जिसके पास भगवत प्रेम नहीं है उसके मुंह से सुनेंगे। जिसको पैसे का प्रेम है, जिसको विदेश यात्रा के प्रेम है, अगर ऐसे लोगों से सुनेंगे तो विदेश यात्रा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि ये वास्तव में जीवन का कल्याण, इसलिए भागवतम के हर व्यक्ति, हर क्लास के लोग एंजॉय करते हैं। देखो भागवतम अमेरिका में भी एंजॉय होता है, भागवतम हर जगह एंजॉय होता है। भागवतम विरक्तों की भी सभा, परमहंसों की सभा में अलग एंजॉयमेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि यू चूज व्हाट यू वांट। योर माइंड बेसिकली गोज इनटू, बिकॉज माया के इफेक्ट में मन है, तो मन को क्या चाहिए उसी जगह पे मन लग जाएगा। दिखाने के लिए रहेगा भागवतम में, लेकिन कौन से भागवतम में? जहां संसार के लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हो हैं। अगर हमको चाहिए भगवत प्रेम, धाम प्रेम, नाम प्रेम, रुचि प्रेम, तो हमें ऐसे प्रेमी भक्तों के मुंह से सुनने से ही परिवर्तन आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा? लगेगा कि बोल तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं 100% मैंने फॉलो किया है, बट फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टिल आई एम ऑन द वे, एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, बिफोर आई स्लीप। माइल्स टू गो। ऐसा नहीं हमने पूरा कर लिया है, बट कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, हमने बड़े बड़े विरक्तों से सुने हैं, कई बार सुने हैं। बता तो रहा हूँ, ऐसे विरक्त में हमारे गुजराती बाबा, रमेश बाबा, ऐसे ऐसे विरक्तों के मुंह से सुने हैं। अब इन ऐसे विरक्तों के मुंह से सुनने के बाद और कुछ सुनने का मन नहीं करता है, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो ये अंतर होता है। तो वो आएगा ही आएगा, इसलिए बता रहे हैं ना कि अब आपको इस चैप्टर के बाद पता चल जाएगा कि कौन हम ऊंट के मुंह से सुन रहे हैं, या बैल के मुंह से सुन रहे हैं, या गधे के मुंह से सुन रहे हैं, या भौरे के मुंह से सुन रहे हैं, या चातक के मुंह से सुन रहे हैं, या मीन के मुंह से सुन रहे हैं, या सुख के मुंह से सुन रहे हैं, या हंस के मुंह से सुन रहे हैं। नाउ विल बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है? तो इसलिए यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, और मैं सोचा कि पढ़ना ही चाहिए, बिना पढ़े आनंद नहीं आएगा। पता तो चले कि भागवतम के श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। चलो आगे बताते हैं कि भागवतम जो है 24वें श्लोक में कह रहे हैं, राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तू विज्ञेयम श्री भागवत सेवनम। देखो अभी अभी जो डिस्कस हुआ वो बात सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो भागवतम 4 प्रकार का सेवन होता है। भागवतम का सेवन 4 प्रकार का है। भागवतम सुनने में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, 4 प्रकार के तरीके। आप सात्विक भागवतम सुनो, चाहे तामसिक भाग, अरे आप सोचोगे बाप रे बा, भागवतम में भी तमस है, भागवतम में राजस है। जी हाँ, भागवत का सेवन 4 प्रकार के है, सात्विक, रासिक, तामसिक और निर्गुण। क्योंकि भागवतम भाई इसी माया में ही तो है भागवतम। तो संसार में कोई भी चीज 4 प्रकार में होते हैं, या तो रासिक में होगा, तामसिक में होगा, या सात्विक में होगा, या फिर तीनों में से किसी गुण से ऊपर होगा, निर्गुण होगा। तो बोले जिसमें यज्ञ की तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्री के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावले के साथ 7 दिन में ही जिसकी संपत्ति समाप्ति की जाए, उसको राजस भागवत कहते हैं। देखो जो 7 दिन की भागवत होती है ना, वो राजस भागवत होता है, राजस। तो 7 दिन में भागवत सुनना राजसी भागवत सुनना है, जिसमें खूब यज्ञ होगा, पूजा होगा, शोभा संपन्न पंडाल लगेगा, ये लगेगा, माइक लगेगा, ये लगेगा। बहुत परिश्रम करते हैं लोग बाग 7 दिन में भागवतम कथा करने के लिए, तो उसको कहते हैं राजस भागवत। 1 या 2 महीने में कथा का रस ले करके सुना जाए, जो आनंद बढ़ाने वाला है, सात्विक सेवन है, कहते हैं सात्विक सेवन। 1-2 महीने में धीरे धीरे कथा का रस सुनते हैं। जैसे 1 महीने में कथा कौन सुनते रहते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी, विष्णु जी 1 महीने में सुनते हैं।
तो वो सात्विक भागवत है, क्योंकि विष्णु सात्विक देवता हैं। और हमारे राजसिक कौन है? साप्ताहिक राजसिक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हर सप्ताह में, इसलिए राजसिक हैं वो। ठीक है ना? तो सात्विक समझ गए। और तामसिक कौन है बोलो? तामसिक भक्त वो है जो कभी सुन लिया कभी नहीं सुना। आज सुन लिया, समय है तो सुन लिया, कल समय है तो नहीं सुना। इसको बोलते हैं तामसिक भक्त। कभी भूल से छोड़ दिया तो कभी समय आने पे याद कर लिया, अरे भागवतम सुनना है, चलो भागवतम कथा सुनते हैं कभी कभी। तो आज छोड़ दिया कल सुन लिया, आज छोड़ दिया कल सुन लिया, इसको तामसिक सेवन कहते हैं। समझे? समय है तो सुन लिया, समय नहीं तो छोड़ो, कोई बात नहीं है, प्रभु जी तो रोज करते ही है भागवत। इसको तामसिक सेवन कहते हैं। और सुनो, कहते हैं कि जो नित्य भागवत होता है, निरंतर, कभी भागवत खत्म ना हो, नित्य नित्यम भागवत सेवाया, ये गुणातीत भागवत है, निर्गुण भागवत है। इसमें कोई गुण नहीं है, न सगुण न रजु न न महीना न साल, सालों साल चल रहा है, निर्गुण भागवत है। और निर्गुण भागवत कौन करते हैं? शिव जी। शिव जी साल भर भागवत करते सुनते रहते हैं, फिर दूसरे बार भागवतम सुनते रहते हैं, फिर दूसरे साल। तो सालों साल बिना, मतलब रोज होता है भागवतम, न महीने का न सप्ताह का। तो वो निर्गुण भागवत है। इसलिए शिव जी क्या है? शिव जी को देखो, निर्गुणम निर्विकारम क्या बोलते हैं उसको? शिव जी का एक भजन है ना, निर्गुणम निर्विकारम, ऐसा है ना शिव जी का भजन, भूल रहा हूं मैं। तो निर्गुण भजन करते हैं, अर्थात इसमें कोई गुण नहीं है, न सात्विक गुण है, न रासिक गुण है, न तामसिक गुण है। तो बोले कि देखो, तामस से अच्छा है कि राजसिक भागवत सेवन करें। देखो, कहते हैं कि भागवतम का सेवन नहीं करने से अच्छा है भागवतम को तामस रूप में सेवन करें, अर्थात कभी कभी सुन लिया जाए। नहीं सुनने से अच्छा है कि तामस में सुन लें, वो भी थोड़ा सुख देने वाला है। लेकिन तामस से भी अच्छा है कि राजस में सुन लिया जाए, राजस से अच्छा है कि सतोगुण में सुन लिया जाए, और सतोगुण सात्विक भागवतम से अच्छा है कि निर्गुण, सबसे अच्छा है निर्गुण। निजम निर्गुणम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम सदाकाशमास गास भासम भासम भजे हम निरंकारम ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतित ग्रीशम ग्रीशम कल्याणम। गुणाकार संसार पारम पारम तो हम, तो वही मैंने कहा, शिव जी एकदम निर्गुण भजन में है। शिव जी निर्गुण भजन में है, इसलिए उनको महावैष्णव कहा है। ब्रह्मा जी महावैष्णव नहीं है। अब विष्णु जी तो खैर भगवान के ही स्वरूप हैं। तो इसलिए निजम निर्गुणम निर्विशेषम निरेहम निश्चिदाकाशम आकाश बासम भजामि, है ना? तो यहां क्या कहते हैं कि निर्गुण माना गया है। निर्गुण कैसा भक्ति है? सुनो, निर्गुण रूप से भागवतम सुनने का, जब सालों महीनों दिनों में नियम को आग्रह छोड़कर सदा प्रेम, नियमाग्रह छोड़कर सदा प्रेम भक्ति के साथ श्रवण किया जाए। अच्छा सुनो, रोज रोज पढ़ तो रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको, नहीं नहीं जी हमको पढ़ना है, छोड़ देंगे तो नियम टूट जाएगा, नियमाग्रह नहीं करना है। प्रेम और भक्ति के साथ सालों भर किया जाए, महीनों सालों हर दिन किया जाए, उसको निर्गुण माना जाएगा। जैसे हम भागवतम इसलिए करें कि भैया एब्सेंट हो जाएगा भागवत, तो ये तो हो गया नियमबद्ध, नियमाग्रह हो गया। भक्ति में नियमाग्रह भी नहीं चलता है। भक्ति में नियमाग्रह भक्ति को नाश कर देता है। जैसे आपने नियम ले लिया कि हमें भागवत पढ़ना है, तो भागवत की भक्ति नाश हो जाएगी नियमाग्रह में। आप रोज पढ़ें, लेकिन भक्ति प्रेम के साथ पढ़ें। मान लो कभी कभी ऐसा लगता है, नहीं नहीं आज मैं भागवतम नहीं पढ़ना चाहता, नहीं नहीं पढ़ना है,
हमने कसम खा रखी है, तो वो नियमाग्रह हो गया। लेकिन जब प्रेम और भक्ति के साथ भागवतम आप हमेशा करते रहते हैं, वो निर्गुण माना जाता है। आज अरे आज भागवतम नहीं सुनेंगे तो पता नहीं क्या मिस हो जाए, अरे आज भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो ये निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भागवत सेवन है। समझे? तो निर्गुण भागवत सेवन में प्रेम भक्ति के साथ वर्षों महीनों दिनों, देखो अत्याहार प्रयासस्य क्या कहते हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, देखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह भी भक्ति को नाश करता है। इसलिए भगवान की पूजा इसलिए मत करो, आरती इसलिए मत दिखाओ कि प्रभुपाद जी ने कह दिया है, गुरु ने आदेश दे दिया है, नहीं, तो वो नियमाग्रह हो गया। ऐसे नियम आप आज कर रहे हो, कल छोड़ दोगे। इसलिए प्रेम और भक्ति के साथ यदि नित्य होता है वही निर्गुण है, नियमाग्रह नहीं होना चाहिए। समझे? राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ वह निर्गुण भागवत है। उसमें जो 7 दिन की बात आती है वो राजा की आयु बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है। परीक्षित महाराज की जो कथा है उस आप कहोगे अरे महाराज परीक्षित जी ने तो 7 दिन की कथा सुनी। अरे 7 दिन की कथा नहीं सुनी, 7 दिन ही उनकी आयु थे। अगर उनकी आयु होती ना तो प्रेम और भक्ति से वो अनंत काल तक सुनते रहते। सप्ताहिक कथा परीक्षित जी से नहीं शुरू हुआ, सप्ताहिक कथा ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, रजोगुण से शुरू हुआ। राजा परीक्षित की आयु बची ही थी संख्या के अनुसार 7 दिन, इसलिए सप्ताह कथा का नियम उसको नहीं लागू होता है। सुखदेव जी और परीक्षित के बीच की कथा निर्गुण ही थी। समझे? भारतवर्ष के अतिरिक्त सुनो, भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य जिस प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसका सेवन। अब यहाँ पे एक और बात बता दिया, स्थान के मुताबिक भी निर्गुण है। जैसे मान लो तमस जगह पर अगर तामसिक जगह पे भागवत सुना जाए तो तामसिक भागवत है। जैसे मान लो अमेरिका इंग्लैंड में भागवत सुन रहे हैं तो तामसिक स्थान का भागवत है वो। समझे? अगर भागवत को शहर में सुन रहे हैं तो राजसिक भागवत स्थान है, और यदि उसको ग्राम में सुन रहे हैं, गांव में सुन रहे हैं तो सात्विक है, और यदि वन में बैठ के सुन रहे हैं तो निर्गुण है। अब बताओ आप दुबई में बैठ के भागवतम सुनोगे तो कौन सी भागवत हो गई वो? राजसिक तामसिक भागवत। अब वृंदावन में आके सुनोगे, वन में सुनोगे तो निर्गुण भागवत। निर्गुणानंद सच्चिदानंद की नगरी में सुनोगे तो निर्गुण। इसलिए कहते हैं जब कभी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो तीर्थ क्षेत्र में स्नान ही मत करो, ढूंढो कि भागवत कहाँ हो रही है, और वहां बैठ के थोड़ा सा भागवत कथा स्नान करो। तीर्थ का सफलता इसी में है। नहीं लोग वाग देखो कुंभ में भाग रहे हैं, फटाफट नहा के भाग रहे हैं। कोई होश नहीं है कि इतने लोग भागवत कर रहे हैं, जरा बैठ के भागवतम कर लें, सुन लें। तो ये स्थान के मुताबिक भी भागवतम को गिनो त्रिगुण रूप में बांटा गया है। समझे? तो कभी कभी आप शहर में रह के सुनते हैं तो कोशिश कीजिए कि गांव में जाके सुनिए, वन में जाके सुनिए। वन में जाके सुनेंगे इसलिए नैमिषारण्य वन है, वहां पे सुन रहे हैं वो लोग, तो वो क्या है, निर्गुण भागवत चल रहा है। समझे? अगर हम शहर में रह के सुन रहे हैं तो राजसिक तामसिक है। अगर भारत के शहर में हो तो राजसिक है, और यदि विदेशी शहर में हो तो तामसिक है। यहां लिखा हुआ है भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थान में भी त्रिगुण अथवा निर्गुण सेवन की रुचि होनी चाहिए। अथ भारत भू स्थाने श्री भागवत सेवने विधिम शृण्वत भो प्रिया येन स्यात् सुख संतति। अच्छा सुनो, जो केवल श्री कृष्ण लीलाओं के ही श्रवण कीर्तन रसास्वादन के लिए ललायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते,
उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। वास्तव में भागवत धन उनका है जो भगवान श्री कृष्ण के रसास्वादन, नाम कीर्तन और लीला रसास्वादन में ही जिनकी इच्छा रहती है, उनको मोक्ष उच्च नहीं चाहिए, है ना। वैसे भी आजकल लोग मोक्ष कटा लेते हैं। मोक्ष जिसने कटाया वो मोक्ष क्या चाहेगा। इस संसार में देखो, लोग बाग मोक्ष तो वो कटाया जिसके मोक्ष हो। मोक्ष मतलब ताकत, ताकत वाले को ही मोक्ष मिल सकता है। और सुनो, जो संसार के दुखों से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं, मान लो संसार से घबरा रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही भागवत ही भवरोग की औषधि है। संसार से बहुत दुख है, इससे बहुत कष्ट है, अब कष्ट से मुक्त होना है तो भागवतम ही औषधि है। इसलिए इस कली काल में भागवतम का सेवन कैसे भी करते रहना चाहिए, चाहे तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, निर्गुण हो, कैसे भी हो भागवतम का सेवन करते रहना चाहिए। भागवतम आपको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से निर्गुण स्थान पे आपको जरूर भागवतम लाके छोड़ेंगे, गुणातीत कर देंगे। तो इसलिए कली काल में प्रयास करना चाहिए, भागवतम हमेशा सुनते ही रहना चाहिए, कैसे भी, किसी भी गुण में। इसके अलावा जो विषय, इसके अलावा जो लोग विषयों में ही रमन करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की उन्हें, जिन्हें हमेशा इच्छा चाह बनी रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग में मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दिशा में भी उन्हें सब प्रकार से भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद भागवतम की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, मकान, दुकान, वीजा, इमिग्रेशन आदि वाहन, यश, मकान, कुछ भी दे सकती है। आपको क्या चाहिए भागवतम दे सकती है। अगर भागवतम में जो हृदय में रख के, इच्छा रख के भागवतम सुनोगे, भागवतम वह देते हैं। धन चाहिए धन देंगे, पुत्र चाहिए पुत्र देंगे, स्त्री चाहिए स्त्री देंगे, घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, वीजा, इमिग्रेशन चाहिए, सब दे सकते हैं भागवतम। और भागवतम जो देते हैं ना, साथ साथ भगवत भक्ति भी देंगे। देखो, धन, पुत्र, स्त्री तो शिव जी भी देंगे, लेकिन शिव जी ये सब देकर के भक्ति नहीं देते। शिव जी का कंडीशन है, या तो धन ले लो, पुत्र ले लो, स्त्री ले लो, या भक्ति ले लो। लेकिन भागवतम में क्या है, अगर धन, पुत्र, स्त्री की भी अगर आपकी इच्छा है तो भागवतम उसकी भी इच्छा पूर्ति करेंगे, साथ में भगवान में भी मन लगाए रखेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में थोड़ा इच्छा को पूर्ति करेंगे, बाद में इच्छा को खत्म करके धन, पुत्र, स्त्री देने के बाद फिर आपका भगवान के लीला में ज्यादा रुचि ला देंगे। बोलो, भागवतम अच्छा या देवी देवताओं से मांगना अच्छा? दोनों में मिलेगा, लेकिन देवी माता जी वही देंगी, भगवान में प्रेम नहीं देंगे। शिव जी प्रेम देंगे। देखो, अन्य देवी देवता, शिव जी के अलावा देवी देवता तो प्रेम दे ही नहीं सकते, वो तो लड्डू पेड़ा दे देंगे। शिव जी ऐसे हैं कि प्रेम भी देंगे, लड्डू पेड़ा देंगे, लेकिन उनके लिए कंडीशन है, या तो प्रेम ले लो भगवान का, या तो लड्डू पेड़ा ले लो। लेकिन भागवतम में लड्डू पेड़ा भी मिलेगा, लड्डू पेड़ा को एंजॉय करते करते आपको भगवान की भक्ति भी मिलेगी। धीरे धीरे लड्डू पेड़ा भूल जाओगे, भगवान की भक्ति स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए भागवत ही सुनना चाहिए। अगर मान लो किसी भक्त को वास्तव में नौकरी की जरूरत है, रुपए नहीं है, संसार में देखो पैसे चाहिए होता है, अगर नहीं है, वो अपने इस इच्छा को लेके भी भागवत सुने तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करके भक्ति प्रदान करेंगे। भागवतम का यह क्वालिटी है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाला मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में भागवत के ही संग श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। देखा, मैंने जो बोला ना, वो बात 36 श्लोक में लिखा हुआ है कि भागवत का सहारा लेने वाले व्यक्ति का मनोवांछित फल भी मिलेगा और भगवान का परम धाम भी मिलेगा। वह व्यक्ति भोग भोग करके अंत में भगवान की भक्ति। आप देखो, क्लासिक एग्जाम्पल देखो, क्लासिक एग्जाम्पल कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के ने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान का भजन किया, वो भी मिला, अंत में परम पद को मिला। क्या मिला? ध्रुवलोक। तो भक्ति भागवत में ऐसा है।
कोई माने या ना माने। यत्र भागवती वार्ता ये च शृण्वते रता तेषां संसेवनम कुर्यात् देहेन च धनेन च। थोड़े से श्लोक रह गया, टाइम तो बहुत हो गया है लेकिन थोड़ा सा श्लोक रह गया, पूरा कर ही देता हूं आज। भागवतम पूरा करना ही है मेरे को, ठीक है। थोड़े से श्लोक रह गया, 4-5 श्लोक, उसको पूरा कर दें या ना करें। जिनको ज्यादा जल्दीबाजी है जाने की जा सकते हैं, बाकी मैं इसको पूरा कर देता हूं आज। अब देखो हम 39 श्लोक में है। आ? क्या? फिर से सुना दीजिए। अरे जब सुनाएंगे तब सुनाएंगे ना, अभी की बात थोड़ी ना है। जब भागवतम में लेंगे कथा तो आएगा। तो अभी सुनो, अभी 4 श्लोक और रह गया, वो सुनो पहले। तो बोले कि जहां जहां भी भागवत कथा वार्ता होती है और जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। मान लो भागवत कथा चल रहा है, आपको आप वहां शरीर से सेवा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा धन भेज दो। भागवतम कथा के लिए धन या अपना तन दोनों से सपोर्ट करना चाहिए, अनुशंसा करना चाहिए जहां भी भागवत कथा चल रहा हो। इसलिए भागवतम कथा को अपेक्षा नहीं भागवतम कथा में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। भागवतम कथा में लोगों को सहायता करनी चाहिए जहां भी भागवत कथा चल रहा हो, और उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति भागवत नहीं सुना लेकिन भागवत को होने में सहायता किया, उसको उतने से पुण्य मिल जाएगा। देखो, मनुष्य की 2 वस्तु की कामना हो सकती है, या तो भगवान की या धन की। जिसको धन की होगी भगवान की नहीं, भगवान की होगी धन की। या कुछ व्यक्ति को कृष्ण की भी कामना होती है, धन की भी कामना होती है। तो कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत है। भगवान कृष्ण के अलावा जो कुछ भी सुनोगे वो सब धन चाहने के बराबर है। तो श्रोता और वक्ता 2 प्रकार के माने गए हैं, एक कृष्ण को चाहने वाले, दूसरा धन को चाहने वाले कृष्ण के अलावा। तो जैसा वक्ता वैसा श्रोता हो तो कथा में रस मिलता है। मान लो कृष्ण चाहने वाला श्रोता हो, भक्ति चाहने वाला श्रोता हो और भक्ति चाहने वाला वक्ता हो तो कथा में रस आता है। और जानते हो, जो व्यक्ति धन चाहता है, कथा सुनने वाला भी धन चाहता है और कथा कहने वाला भी धन चाहता है, तो दोनों में रस मिल जाता है और दोनों को अच्छा लगता है। इसलिए जब हम लोग दुबई में थे तो दुबई में जो भागवत कथा होती थी लगता है यही बेस्ट है। दुबई में कथा होती थी तो लगता था वाह, वी आर एंजॉइंग भागवतम लाइक एनीथिंग। एंड लोग को एक्साइटमेंट रहता है भागवतम सुनने के लिए। भागवतम में खूब लोग बातें करते हैं, लगता है कि वो लोग भगवत धाम में चले जाएंगे। लेकिन जब भारत आए, जब संतों के मुख से सुना तो लगा अरे वो कथा तो लड्डू पेड़ा वाली कथा थी। क्योंकि वहां पे भोग में डूबे वक्ता, अब भोग में डूबे हुए श्रोता। दुबई के भोग में डूबे हुए वक्ता भी थे और उसी दिरहम के लालच में, डॉलर के लालच में श्रोता भी हैं, डॉलर के लालच में वक्ता भी हैं। तो दोनों की रस मिल जाती थी, दोनों वाह वाह करते थे, वाह क्या भागवत है प्रभु जी, व्हाट अ वंडरफुल क्लास, प्रभु जी व्हाट अ वंडरफुल क्लास। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रस मिलता है, श्रोता एक जैसा है। बोलने वालों को भी डॉलर चाहिए, सुनने वालों को भी डॉलर चाहिए, है कि नहीं? और उसी में सुख मिलता है। लेकिन विरक्तों से सुने तो पता चलता है अरे बाप रे वाह, हम कहाँ डॉलर के चक्कर में फंसे हुए थे। वास्तव में तो कथा ये है जिसमें भगवान को चाहने वाले भक्त हैं। समझे? मैं बता रहा हूँ, मेरा भी अनुभव बहुत ही, मतलब आई एम जस्ट 45-46 ईयर्स ऑफ एज, बट देन इसी एज में बड़ा अनुभव मिला मुझे। डॉलर वाला भागवत, दिरहम वाला भागवत, और यूरो के भी भागवत हमने देखा, और और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के भी भागवत हमने देखा। समझे क्या? है कि नहीं? तो भागवतम सब जगह हो रहा है, पाउंड में भी हो रहा है, डॉलर में भी हो रहा है, दिरहम में भी हो रहा है, हैं, दिनार में भी हो रहा है भागवत। है कि नहीं? समझे? नहीं समझे? हाँ, दुबई वाले कौन है यहाँ पे? दुबई वाले कितने लोग हो? दुबई के लोग 2 ही लोग हो बस, दुबई के, और कोई नहीं है दुबई वाले।
हाँ, दुबई वाले दो ही लोग हैं यहाँ पे। तो सब ऐश मौज होता है, बढ़िया है। तो वो एक अलग लेवल की भक्ति है, ठीक है। हाँ, ना होने से कुछ होना ही जरूरी है। ये सब देखो, ये इतनी सटीक बात सुत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। मेरे से मेरे को दोष मत देना, ये सुत जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, कृष्ण को चाहने वाले, धन को चाहने वाले। और दुबई में कोई बैठा है धन के लिए। दुबई में बैठने का मतलब धन, डॉलर, दिरहम। तो वहां श्रोता भी है दिरहम वाले, और वक्ता भी है दिरहम वाले। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो आनंद नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं जाके कथा कहूं अगर दुबई में अब, तो दुबई वालों का छीन लेगा। क्योंकि मैं कई कई बार मंदिर में जाके कथा करता था, इस्कॉन के मंदिर में। तो हमें टेम्पल प्रेसिडेंट आके कहते थे, प्रभु जी थोड़ा हार्ड लेक्चर मत देना, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट देना है, आपका थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा आप जो है ना व्यर्थ की बातें करते हैं। अरे भाई, हमको मंदिर चलाना है, हमको कांग्रेगेशन से पैसे लेके फेस्टिवल करने हैं, फिस्ट करने हैं, एफ एफ फेस्टिवल एंड फिस्ट। आप थोड़ा सा देखो, लोगों को काम में लगे रहने दो, ज्यादा विरक्ति कर दोगे सब काम धंधा छोड़ के आ जाएंगे तो कौन देगा पैसा। आपको सत्य बताऊं, मुझे कई जगह पे चिट्ठी मिलती थी, प्रभु जी लोग कह रहे हैं आपसे भागवतम सुनना है, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि आप थोड़ा भागवतम को हल्के में लेना। समझे। हमने कहा छोड़ो भैया, तुम लोग के बीच भागवतम ही नहीं करनी मेरे को, है कि नहीं। तो अब हम लोग की बात कौन दुबई और अमेरिका में समझेगा, नहीं समझ सकता है दुबई वाले, अमेरिका वाले, उनका स्टाइल अलग है। तो ये रसाभास हो जाएगा, रसिक नहीं होगा। पर धनार्थी को भी सिद्धि मिल जाती है जब उनके अनुष्ठान विधि विधान पूर्वक किया जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वालों को सर्वथा गुणहीन और उनके विधि में कुछ कमी रह भी जाए तो भी हृदय में प्रेम तो मिलता ही है। इसलिए सर्वोत्तम विधि तो यही है, श्री कृष्ण को चाहने के उद्देश्य से भागवतम कथा सुने। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। प्रातः दिन स्नान करके नित्य पूर्वक पूजा, नित्य कर्म पूरा कर ले, भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामने श्रीमद् भागवत की पुस्तक गुरुदेव का व्यास रखे, और इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर की मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, क्रोध को त्याग दे। ये बोला है, जो लोग कथा सप्ताह करते हैं उनके लिए ये सब व्यवस्था है। जो प्रतिदिन कथा करते हैं, प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें। जो भागवत सप्ताह होता है तो प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे, कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे, और उस अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराएं, दक्षिणा से संतुष्ट करें। जो लोग कथा का साप्ताहिक करना करते हैं, हाँ, ये सब नित्य करने वालों के लागू नहीं होता है। कथावाचक कैसा होना चाहिए, तो बोले कि कथा यदि सुननी हो तो सबसे पहला ये देखें कि वह ब्राह्मण हो, कथावाचक, कथावाचक के अंदर ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के गुण हो। अगर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण के गुण होना चाहिए। कोई वैष्णव है तो बढ़िया है, क्योंकि वैष्णव वही होगा जिसके अंदर ब्राह्मण का गुण होगा, है कि नहीं। ब्राह्मण के गुण के बिना कोई वैष्णव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कथावाचक ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, ठीक है। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण इत्यादि, गाय वगैरह भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान करने पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य आदि जो कुछ भी इच्छा होती है सब मिल जाता है। परंतु सकाम भाव से सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। भागवत कथा तो सुनना चाहिए भगवत भाव से, लेकिन यदि स्त्री, धन, पुत्र की भी अगर इच्छा है तो भी ठीक है, फल मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो है ना कथा के बाद
दान दक्षिणा देना चाहिए, वस्त्र आभूषण देना चाहिए, गाय अर्पण करना चाहिए कथावाचक को। ऐसा करने से ये कह रहे हैं कि घर स्त्री, घर, पुत्र, राज्य, धन आदि की अभिष्ट मनोवांछित फल होता है उनके लिए। जो लोग अपने संसार के सुख के लिए, धन पुत्र के लिए जो कथा का अनुष्ठान कराते हैं, उनके लिए ये सब बातें कहा गया है। सुखदेव, श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और अत्यंत प्रेमानंद फल प्रदान करने वाला है। यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अब स्कंद पुराण से, वैष्णव खंड से ये श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है समाप्त होता है। और यहाँ पर पूरा श्रीमद् भागवत समाप्त हो गया आज के डेट में। मतलब गीता प्रेस के वॉल्यूम 2 का हमने पूरा पढ़ लिया है। आज के बाद कुछ पढ़ने को बचा नहीं है। कल से भागवतम पुनः शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा सुनो, 1 तारीख को हम लोग ब्राह्मण भोजन करेंगे, वैष्णव भोजन करेंगे श्रीमद् भागवतम के समाप्ति के उपरांत में। हम तो करेंगे ही। यदि आप लोग को भी सम्मिलित होना है तो अपना कंट्रीब्यूशन के बारे में बता देना। डेफिनेटली अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के मुताबिक आप लोगों के लिए भी उतने वैष्णव ब्राह्मण का हम ऐड कर देंगे। जो हमें करना है उसके अलावा प्लस 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 कर देंगे आप लोगों के नाम से भी। तो जिनको करना है कर लें, नहीं करना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट टेक इट सीरियस। हरे कृष्णा। ठीक है जी। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदेशता प्रेक्षुतावका।